Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, friends and viewers, my name is Mozambique and welcome on my this YouTube channel MB Mathematics. Dear students, in this video I discuss about a theorem in vector space, and the statement of that theorem is that let U and W be finite dimensional subspaces of a vector space, then U plus W is also a finite dimensional, and dimension of U plus W is equal to dimension of W plus dimension of U minus dimension of U intersection W. तो ये स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट जिसको हमने इस वीडियो में प्रूफ करना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और फिर इसका हम मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो और इसके जो है रिटर्न नोट्स होंगे स्टूडेंट्स, वो मैं इस वीडियो के एंड पर PDF फॉर्म में वीडियो की फॉर्म में ऐड कर दूंगा, तो उधर से भी आप इनको देखकर नोट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स उससे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस स्टेटमेंट को, और फिर इसके बाद हम इसको मैथमेटिकल तरीके से किस तरह प्रूव करते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्या है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास है U और W, ये सब स्पेसिस है फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ U जो है ये M है, डायमेंशन ऑफ W जो है ये है N। ओके स्टूडेंट्स, तो और हमने क्या कहा गया कि U प्लस W जो है ये इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। ये भी क्या है फाइनाइट डायमेंशनल है, इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, इसको हम बाद में लेट करेंगे। तो और स्टूडेंट्स हमने शो करना है एंड डायमेंशन ऑफ ये जो U प्लस W है ये इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। तो ये हमने स्टूडेंट से देखना है कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल कैसे है, इसको हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास रेडी करें कि ये हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ओके स्टूडेंट्स, और ये इसके अंदर कोई फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस है, ये U है और ये W है, ओके स्टूडेंट, और ये U इंटरसेक्शन W है। अब हम स्टूडेंट से क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल है, और इसके हम डायमेंशन को लेट किया M है, यानी इसका जो बेसिस सेट है उसमें M वेक्टर्स है, इसके बेसिस सेट में है N। इसकी बेसिस को हमने लेट करना है, उसको भी हम लेट कर लेते हैं, इसकी बेसिस में आ जाते हैं लेट कर लें स्टूडेंट्स के डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W जो ये R के इक्वल है, यानी इधर जो सेट है वो उसमें R, इसकी जो बेसिस सेट है उसमें R वेक्टर्स पड़े हैं। अब हम स्टूडेंट से ये शो करना है, इधर से हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आ रही है, इसकी डायमेंशन आ गई M प्लस N माइनस R। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्या कि अब हम ये इसको माइनस क्यों किया इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि अब हम देखते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था रेड करें, ये है U और ये है W। डायमेंशन ऑफ U का क्या मतलब है, यानी डायमेंशन ऑफ U, ये U वाला सारा, ठीक है, ये वाला रीजन आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W का हम स्टूडेंट्स ये U है और ये W है, तो डायमेंशन ऑफ U हमारे पास है ये वाला रीजन आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। और जो U प्लस W है ये क्या है, ये लेट करें, ये हमारे पास U है किसी वेक्टर स्पेस में, और ये W, ये U है और ये कोई W है किसी वेक्टर स्पेस में। तो U प्लस W क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास ये रीजन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको और इनको, इन दोनों को देखें, इसमें जो ये वाला जो रीजन है ये एक दफा ऐड हो रहा है, इसमें एक दफा इसकी डायमेंशन में और एक दफा इसकी डायमेंशन में, दो दफा ऐड हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसका जो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन होता है इसको हम वन टाइम माइनस करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से भी कोई सेट लेकर ना 1 2 3 4 5
और दूसरे साइड में भी ले लेंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे और कुछ डिफरेंट एलिमेंट लेंगे। तो उनको हम स्टूडेंट्स जब उनका यूनियन लेंगे तो फिर देखेंगे और उनका जो होगा स्टूडेंट्स उनकी डायमेंशन करेंगे तो उससे भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इधर से भी हम देख सकते हैं कि यू प्लस डब्ल्यू में ये वाला रीजन आया है एक दफ़ा, और इधर हम जब इसकी डायमेंशन ऐड की तो उसमें ये वाला रीजन आ गया, और जब इसको ऐड किया तो इसमें ये वाला रीजन फिर आ रहा है 2 दफ़ा। तो इसी तरह से हम एक दफ़ा इसको माइनस करते हैं और ये कहते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल है। तो ये है थ्योरम हमारा स्टूडेंट्स। इसको हमने अब मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल तरीके से प्रूव किस तरह करेंगे, अब हम ये शो करेंगे कि ये जो डायमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है, वो इसके इक्वल है। और इसको ये शो करेंगे कि इसकी जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल कैसे आती है मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है। इसमें m प्लस एन माइनस आर यानी इसका बेसिस है, तो उसमें m प्लस एन माइनस आर वेक्टर्स पड़े हैं। तो बेसिस शो करना है, बेसिस के लिए स्पैन शो करेंगे और लीनियर इंडिपेंडेंट। तो हम एक सेट मानेंगे B और उसको शो करेंगे कि वो स्पैन करता है इस u प्लस डब्ल्यू को, और ये शो करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फिर हम कह देंगे कि दिस सेट B इज लीनियर इज बेसिस ऑफ u प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम स्टूडेंट्स आप मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करना है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं इसको रेज करता हूँ। तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इफ u एंड w आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस देन u इंटरसेक्शन w इज आल्सो सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल तो इधर से हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू m, डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू n एंड डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w इज इक्वल टू r। ओके स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन का ये मतलब क्या है, डायमेंशन की डेफिनेशन किधर से आती है, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। अब हम बेसिस हर एक सेट के लिए इधर से हम बेसिस जो है वो ऐड करेंगे, बेसिस पर जाएंगे और बेसिस से हम लीनियर इंडिपेंडेंस और स्पैन पर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स के सपोज, ठीक है, सपोज करें कि u1 u2 अप सो ऑन m एंड w1 w2 अप सो ऑन wn b बेसिस है स्टूडेंट्स ऑफ u एंड w की। एंड स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लें कि v1 v2 अप सो ऑन vr b बेसिस ऑफ u इंटरसेक्शन w की स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंस u प्लस w u इंटरसेक्शन w is a subspace of both is a subspace of u and w, so स्टूडेंट्स जो r होगा वो लेस देन होगा n से एंड r विल बी लेस देन m से। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स के देन बाय थ्योरम स्टूडेंट्स 4.16 v1 v2 up so on vr can be enlarged to the basis of u and w। और इस थ्योरम का हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई लीनियर डिपेंडेंट का सेट है और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो फिर हम उस सेट को हम उस लीनियर डिपेंडेंट वाले सेट को इनलार्ज कर सकते हैं उस वेक्टर स्पेस की बेसिस तक, ठीक है, यानी उस सेट को हम उस स्पेस की बेसिस बना सकते हैं उसमें वेक्टर्स को ऐड करके। तो यह थ्योरम हमने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया है, तो इसको भी आप देख लें। तो हम क्या क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स में कि ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है, सो इट कैन बी इनलार्ज टू द बेसिस ऑफ u एंड w। ओके स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट कैसे है, ये बेसिस है ऑफ, ठीक है, ये बेसिस है ऑफ u इंटरसेक्शन w की, ठीक है, u इंटरसेक्शन w के आप डायग्राम की हेल्प से आप उसको आप स्टूडेंट्स इमेजिन कर सकते हैं।
तो ये उसका बेसिस है, बेसिस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो उधर से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का, सो इट कैन बी इन लार्ज टू द बेसिस ऑफ u एंड w। तो अब हम इसको से इन लार्ज करेंगे, बेसिस बनाएंगे u एंड w को, v1 v2 अब सो ऑन vr, u1 u2 अब सो ऑन um minus r and v1 अब सो ऑन vr, w1 अब सो ऑन wn minus r। ये क्या है, बी बेसिस ऑफ u एंड w स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसकी बेसिस को ताकि लर्ज किया, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो गिवन था वो हमने इंफॉर्मेशन को बाद से लिखा अभी तक, ठीक है। तो डायमेंशन हमें गिवन था कि ये जो सब स्पेस है ये फाइनाइट डायमेंशनल है और ये भी सब स्पेस ये फाइनाइट डायमेंशनल है। फिर हमने उधर से जो हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको भी फाइनाइट डायमेंशनल कहा, उसमें हमने इसमें आर वेक्टर्स माने इसके बेसिस सेट में। तो डायमेंशनल फाइनाइट होने का मतलब है कि उसके बेसिस सेट में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो वो फाइनाइट है। उधर से हमने इसमें डायमेंशन है तो बेसिस, उधर से हमने उनके बेसिस वेक्टर बना लिए, उसमें इसकी अगर बेसिस डायमेंशन अगर आर है तो उसमें इसका मतलब इसका बेसिस है तो उसमें आर मेंबर्स पड़े हैं, तो इसका जो बेसिस है उसमें हमने स्टूडेंट से ये आर मेंबर्स ऐड कर लिए। तो उधर से हमने स्टूडेंट से फिर हमने कहा कि सिंस यू एंड इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज सब स्पेस है ऑफ यू एंड डब्ल्यू का, सो इट कैन बी इन द टू द बेसिस ऑफ यू एंड डब्ल्यू। तो ये हम स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहे हैं, तो इनको हमने यूज़ करना है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट से कहते हैं आगे चलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक सेट मानेंगे बी, ओके, और सेट बी मान लेंगे इस तरह के, उसमें हम v1 सो ऑन vr u1 u2 अब सो ऑन um minus r and w1 अब सो ऑन wn minus r स्टूडेंट्स। हमने एक सेट ये लेट कर लिया, सपोज कर लिया। अब हमने इधर नोट करें कि इसमें जो सेट ये सेट बी है ये हैज एलिमेंट्स कितने रखता है, m प्लस सॉरी हैज r प्लस m माइनस r प्लस n माइनस r। तो ये इसके साथ गया तो हैज m प्लस n माइनस r एलिमेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस सेट में जो सेट बी है उसमें इतने एलिमेंट्स हैं, और हम देख सकते हैं कि अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस थ्योरम विल बी प्रूव्ड इफ वी शो दैट दिस सेट बी इज द बेसिस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो बेसिस शो करने के लिए हम इस सेट बी को ये शो करेंगे कि दिस सेट बी इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड स्पैन्स द वेक्टर स्पेस, ओके स्टूडेंट्स। तो हम पहले शो करते हैं कि बी स्पैन्स यू प्लस डब्ल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंस v1 vr u1 um minus r spans u, जो कि ये बेसिस है u की, तो सो वो लीनियर डिपेंडेंट भी है और स्पैन भी करती हैं उस सब स्पेस u को। सो स्टूडेंट्स एंड v1 vr w1 wn माइनस r, ये क्या करता है, ये स्पैन्स w, ओके स्टूडेंट्स। सो द यूनियन, इनका जो यूनियन होगा स्टूडेंट्स v1 v2 अप सो ऑन vr u1 u2 अप सो ऑन um माइनस r w1 अप सो ऑन wn माइनस r। ये क्या करेगा, स्पैन्स करेगा, स्पैन्स u प्लस w को, ओके स्टूडेंट्स। तो इधर से हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिस के लिए वो हमने शो कर दिया कि दिस सेट बी इज बी स्पैन्स, ये किसके इक्वल है, बी के। जैसे हम कह सकते हैं कि बी स्पैन्स u प्लस w, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब हम ये शो करेंगे स्टूडेंट्स बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हम शो करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वेक्टर इक्वेशन एक ऐड करेंगे, तो फिर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम एक लीनियर इंडिपेंडेंस शो करने के लिए वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है ये मैंने लीनियर इंडिपेंडेंस वाले वीडियो में बताया स्टूडेंट्स। तो वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो उधर से हम अपनी रिक्वायरमेंट तक जाएंगे। तो एक वेक्टर इक्वेशन स्टूडेंट्स लिखते हैं a1 v1 सो ऑन ar प्लस b1 u1 bm माइनस आर um माइनस आर प्लस c1 v1 w1 सो ऑन cn माइनस आर wn माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई वेक्टर इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस शो करने के लिए हम ये शो करेंगे कि द वेक्टर इक्वेशन हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि a1 ये सारे स्केलर जो हैं ये इनको हमने 0 प्रूव करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है ai bj ck r स्केलर्स यानी ये फील्ड के एलिमेंट्स है। तो लीनियर इंडिपेंडेंस शो करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि द वेक्टर इक्वेशन हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक वेक्टर मानते हैं इस तरह के a1 v1 अब सो ऑन ar vr प्लस b1 u1 सो ऑन bm माइनस आर um माइनस आर। अब स्टूडेंट्स इन सारे टर्म्स के जगह पर हम इस v को पुट करेंगे और उधर से हम इन वाले टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस c1 w1 माइनस c2 w2 माइनस सो ऑन माइनस cn माइनस r wn माइनस r। अब हम स्टूडेंट्स से क्या करेंगे, अब हम इस v को ये शो करेंगे कि ये बिलोंग करता है u इंटरसेक्शन w को। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये शो करना है कि c बिलोंग करता है इसको, सॉरी v जो वेक्टर हमने लिया है वो बिलोंग करता है इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस स्टूडेंट्स इधर से लिखेंगे सिंस vi uj ये सबसेट है किसका, u का। दिस इंप्लाइज दैट v होगा v बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स इस सेट u को। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इधर से हम लिखेंगे कि सिंस w के सबसेट है w का, ये जो बेसिस है वो सबसेट है, इस w बेसिस सेट सबसेट होता है इस w का। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो v है वो भी इसमें से सर w को बिलोंग कर गया। और इधर से हम कह सकते हैं कि जो v है वो इन दोनों में मौजूद है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके u इंटरसेक्शन w की डायमेंशन जो हमने लर्न की थी r, ठीक है, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w क्या थी r, यानी ये सारा अब गेम चल रही है इस डायग्राम में। ये डायग्राम आपके माइंड में होने चाहिए। ये हमारे पास u था, ये w था, अब हमने ये शो कर दिया कि v हमारा इधर पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो डायमेंशन थी इसकी r डायमेंशन थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन r हो तो फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो स्पैन करता है उस स्पेस को, यानी एवरी वेक्टर ऑफ दैट स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स। तो इधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस v को लिखेंगे d1 v1 सो ऑन dr vr, जो कि ये इस स्पेस की डायमेंशन है r। तो उनको हमने उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया उन बेसिस वेक्टर्स के, और बेसिस को वो स्पैन करती है। तो हमने कहा कि ये जो एवरी वेक्टर ऑफ दैट स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स। इधर से हमने ये चीज हमने स्टूडेंट से लिख ली। तो और हम इधर क्या करेंगे, और पीछे से हमारे पास v इसके इक्वल है, यानी v इसके इक्वल है और v इसके भी इक्वल है। तो इधर से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको रेज करता हूँ। इसका जो स्टूडेंट्स ये सारा जो सेम होगा ये मैंने इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा नोट्स, उधर से आपने देखकर अंडरस्टैंडिंग उसके और नोट्स अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब जो मैं इसको आप अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ उसको आप समझे बस। तो इधर से सिंस v इज इक्वल टू v, सो d1 v1 सो ऑन dr vr, और इसमें से माइनस c1 v1
सॉरी W1 माइनस C2 W2 माइनस so on माइनस C n माइनस R W n माइनस R। और इधर से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा D1 V1 प्लस so on DR VR प्लस C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस so on C n माइनस R W n माइनस R। तो इधर से हम स्टूडेंट से ये शो कर सकते हैं कि सिंस VI एंड W के बेसिस हैं ऑफ W की। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, बेसिस हैं ऑफ W की, W स्पेस की। सो VI W के इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर इक्वेशन है हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सारे जो स्केलर्स हैं वो इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो इधर से हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इधर से हमारे पास आ गया कि D1 इज इक्वल टू so on DR इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू so on C n माइनस R इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये सारे स्केलर 0 हो जाए तो फिर हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन हमने लिखी थी वो उसको हम अगर उसमें से इधर लिखेंगे, वो जो वेक्टर इक्वेशन थी उसके अगर हम ये सारे स्केलर C वाले 0 कर दें तो फिर हमारे पास जो बकिया वेक्टर इक्वेशन रहती है उसको हम अब लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसमें हमारे पास क्या आ गया, A1 V1 so on AR VR so प्लस B1 U1 so on B M माइनस R U M माइनस R। और अब हम स्टूडेंट्स इधर से ये लिखेंगे कि सिंस VI UJ बेसिस है ऑफ स्पेस U की। हमने इसको इनलार्ज किया था ना बेसिस ऑफ U तक, तो उधर से हम कह सकते हैं कि VI UJ बेसिस ऑफ U। सो VI एंड UJ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उधर से हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू so on AR इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू so on B M माइनस R इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम स्टूडेंट से कह सकते हैं कि स्टूडेंट से जो वेक्टर इक्वेशन है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि उसके सारे जो स्केलर्स हैं A1 से लेकर AR इज इक्वल टू B1 से लेकर BM माइनस R इज इक्वल टू C1 से लेकर CN माइनस R इज इक्वल टू 0। इधर से हमने स्टूडेंट से उस इक्वेशन को शो कर दिया कि हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, थस B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि ये जो हमने B सेट लिया था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी करता है। थस स्टूडेंट्स उधर से हम कह देंगे कि थस डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू दिस। तो उधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उधर से हमारे पास आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू M प्लस N माइनस R। तो ये था स्टूडेंट्स थ्योरम। इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की, और इसके बारे में जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई। तो क्या किया हमने स्टूडेंट्स के, हमने सबसे पहले इसको डायग्राम के हेल्प से अंडरस्टैंड किया। हमने कहा कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस वन टाइम डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। तो इसको हमने माइनस क्यों किया, उसमें हमने कहा कि अगर उनको हम जब ऐड करते हैं तो वो जो इंटरसेक्शन वाला रीजन होता है वो 2 दफ़ा आ जाता है, इसलिए हम उसको वन टाइम माइनस करते हैं। तो फिर हमने कहा स्टूडेंट्स जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने लिखा के डायमेंशन, चूँकि U और W फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेसिस है, उसके लिए हमने कहा कि अगर ये फाइनाइट है तो उसमें हमने U की डायमेंशन M मान ली, W की डायमेंशन N मान ली, और इनके दोनों के इंटरसेक्शन वाला जो उसकी डायमेंशन हमने मान ली कि वो R है। चूँकि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेस इज आल्सो सब स्पेस, तो अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसिस हैं तो उनके इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास अगेन एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस बनेगा।
उसकी हमने उसकी हमने स्टूडेंट्स डायमेंशन मान ली आर। तो डायमेंशन का मतलब है कि बेसिस जो सेट होगा उसमें एक में एम वेक्टर्स होंगे, एक में एन और एक में आर वेक्टर्स होंगे। और फिर हमने कहा स्टूडेंट्स सिंस यू इंटरसेक्शन एंड डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ बोथ यू एंड डब्ल्यू, so r is less than n and r is less than m. So by theorem 4.16 the set vi up to so on vr can be enlarged to the basis of u and w। उधर से हमने स्टूडेंट्स की जो डायमेंशन की उसको इनलार्ज किया थ्योरम नंबर 4.16 के मुताबिक। फिर हमने एक सेट बी लेट किया, उसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिफाइन करवाया। फिर हमने कहा कि दिस थ्योरम विल बी प्रूव्ड इफ वी शो दैट दिस सेट बी इज द बेसिस ऑफ u प्लस w। तो बेसिस शो करने के लिए हमने ये शो किया कि दिस सेट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड बी स्पैन्स यू प्लस डब्ल्यू। तो बी को स्पैन हमने आसान तरीके से कर लिया। फिर हमने ये शो करना था कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हमें ये शो करना होगा कि ये जो वेक्टर इक्वेशन है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसके लिए हमने एक वेक्टर माना उस इंटरसेक्शन वाले रीजन से, उसको हमने जो है ना ए आई वी A1 V1 up to so on AR VR प्लस B1 U1 up to so on B M माइनस आर U M माइनस आर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। फिर हमने कहा कि जो वेक्टर इक्वेशन है उधर से हमारे पास ये जो सेट V है ये इक्वल टू आ जाएगा -C1 W1 अब सो ऑन माइनस CN माइनस R W N माइनस R। और फिर हमने स्टूडेंट्स से कहा कि इन चूँकि ये बेसिस है U की और ये जो बेसिस है वो W के, तो बेसिस सबसेट होती हैं उस स्पेस की। तो इसका मतलब कि बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो वो जो एलिमेंट होगा जो वेक्टर होगा v वो भी उस u को भी बिलोंग करेगा और w को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि वो के दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। और फिर हमने कहा कि स्टूडेंट्स जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसकी बेसिस है r। फिर हमने उस वेक्टर v को उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। और फिर उधर से हमने स्टूडेंट्स से कहा कि v इज इक्वल टू v है। तो फिर उधर से जो है ना वो हमने कहीं कहा कि d1 v1 प्लस d2 v2 अब सो ऑन dn माइनस आर vn माइनस आर dr vr और प्लस हमने किया स्टूडेंट्स उसको wn माइनस आर। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमने जो इधर लिखा था स्टूडेंट्स। तो फिर हमने कहा कि इज इक्वल टू आ गया था 0। तो सिंस हमने कहा कि वी आई एंड डब्ल्यू के आर बेसिस है ऑफ डब्ल्यू की, सो बेसिस है तो फिर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन है वो है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, सारे स्केलर 0 आ गए। फिर हमने इस इक्वेशन को माना जो हमने पीछे से लेकर आए थे ए आई और बी जे की फॉर्म में, उसको हमने लिया। हमने कहा कि ये बेसिस हैं यू की, तो ये भी है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इस तरह से हमने कहा कि ये सारे स्केलर जो हैं वो 0 के इक्वल है। और तो जो हमने वेक्टर इक्वेशन डिफाइन की थी वो है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इस तरह से हमने कह दिया कि इसमें से जो सेट बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फिर हमने कहा इसमें से जो डायमेंशन होगी इस u प्लस डब्ल्यू की वो इक्वल टू यानी m प्लस n माइनस आर के। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनको प्रूव करते हैं और इनको अपने माइंड में बिठाते हैं। और इसके जो स्टूडेंट्स हैं हैंड रिटन नोट्स होंगे मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी तो आप स्टूडेंट्स से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।